नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन इकराम, अल्लाह ताला हम सब को अपने और अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के बताए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन ये दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है और आखिरत के लिए सफ़र करना और आखिरत के लिए सोच विचार करना और उस राह पर गामज़न होना हमारे ऊपर ज़रूरी है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपके सामने कब्र का जिक्र चलता तो आप रोते और बहुत ज़्यादा रोते। तो पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आप इतना हशर और क़यामत के बारे में बयान हो तो उस वक़्त नहीं रोते जितना आप कब्र के मुतालिक सुन के रोते हैं। तो आपने फरमाया, हाँ, ये क़यामत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो यहाँ पर कामयाब हो गया वो वहां पर भी कामयाब हो गया। तो साहिब कब्र और इसकी फिक्र ये हम पर जरूरी है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना यहूदियत दखलत अलैहा फज़करत अज़ाब अल-क़ब्र फ़क़ालत लहा अआदकल्लाहु मिन अज़ाब अल-क़ब्र। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक यहूदिया मेरे पास आई तो उसने अज़ाब कब्र का जिक्र किया और कहा कि अल्लाह ताला आपको अज़ाब कब्र से बचाए। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब हैरान हुई और कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी हकीकत क्या है, आया कि अज़ाब कब्र है या नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला नअम अज़ाबुल क़ब्रि हक़्क़ुन। आका ने फरमाया, हाँ, अज़ाब कब्र हक है, अज़ाब कब्र हक है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि उसके बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी नमाज के बाद नहीं देखा कि आपने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक दुआ न मांगी हो, अल्लाह से पनाह न मांगी हो। तो साहिब अज़ाब कब्र ये हक है और इसके मुतल्लिक सोच विचार करना और इसके मुतल्लिक अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह हमें महफूज रखे, ये ज़रूरी अमर है। आज मामलात बिगड़ गए हैं और अज़ाब कब्र के मुतालिक फिक्र ख़त्म होती जा रही है। और यहाँ पर एक बात और ज़रूरी याद रखें, जो कब्र में अज़ाब होता है तो लोग यहाँ पर सवाल करते हैं कि जनाब, जब कब्र में अज़ाब हो जाता है, जब कब्र में अज़ाब हो जाता है, क़यामत के बाद जो क़यामत के दिन जो हिसाब होगा और उसके बाद जो जहन्नुम में डाला जाएगा, उसका क्या मतलब है जब सब कुछ कब्र में ही हो जाता है? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब ये है कि भाई, जो कब्र में सवालात होंगे ये अकायद के मुतल्लिक होंगे, ये अकायद के मुतल्लिक अकीदा इसमें पूछा जाएगा कि मोमिन है या काफिर है। और जो क़यामत के दिन पूछा जाएगा वो अमाल का हिसाब होगा। कब्र में अकायद का हिसाब है और हश्र में अमाल का हिसाब है। यहां पर एक बात याद रख लें, दो मामलात हैं, एक है दखूल जन्नत और एक है दखूल नार, और दूसरा है ज़हूर जन्नत और ज़हूर नार। ज़हूर जन्नत और ज़हूर नार का मतलब ये है, जब बंदा कब्र में जाता है, अगर मोमिन है, जन्नती है, तो उसका ठिकाना जन्नत उस पर जाहिर किया जाएगा, दाखिल नहीं किया जाएगा। वो जन्नती है तो जन्नत में उसको दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर वो जो जन्नत के हैं वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उसकी खुशबू आएंगी, उसकी जो महक आएगी और वो जन्नत का उसका ठिकाना जो है वो देखेगा, जाहिर किया जाएगा, ना कि जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। यह है ज़हूर जन्नत।
اور اسی طرح اگر قبر میں ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، تو اب وہ اگر قبر کے اندر ہے تو وہ اس پہ دوزخ ظاہر کی جائے گی، دوزخ کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ عذاب وہاں کے جو بچھو آئیں گے اس کے اوپر، لیکن وہ دوزخ کے اندر نہیں جائے گا، قبر میں اس کو عذاب اس طرح سے ہوگا۔ یہ ہے ظہور جنت اور ظہور نار۔ اور دوسرا ہے دخول جنت اور دخول نار، کہ وہ جب قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں سب حاضر ہو جائیں گے، حساب ہوگا، اور حساب کے بعد اب حکم ہوگا کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ ہے اس وقت دخول جنت ہوگا اور اس وقت کافروں کے لیے دخول نار ہوگا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ عذاب جو ہے وہ یہ نہیں کہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ دوزخ اس پر پیش کی جاتی ہے، وہ دوزخ کے مناظر کو دیکھتا ہے، اور دوزخ کے جو معاملات ہیں، دوزخ کے جو عذاب پہنچانے والی چیزیں وہ قبر میں داخل ہوتی ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت وہ دوزخ میں جائے گا جو کافر ہے، اور جو مومن ہے اس پر قبر میں وہ ساری چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں کی مہک ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے وہ جو ہے ایک اہم انتظام کیا جاتا ہے قبر میں۔ تو یہ ظہور جنت ہوگی قبر میں، دخول جنت حشر کے بعد ہوگا، قبر میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قبر کے معاملات میں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہماری قبر و حشر بہتر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بتائے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔